आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से हम अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानते हैं। इसका अर्थ है कि हम स्वयं को शांत, अटल और अज्ञानता से मुक्त जीवन की ओर ले जाते हैं। यह आत्मज्ञान हमें मोह और माया के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। साथ ही कर्मों के प्रारब्ध और मोह माया से मुक्ति के बीच गहरा संबंध होता है, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्ति से ही हम अपने कर्मों के प्रारब्ध से मुक्त हो सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानते हैं तो हम अपने कर्मों के फल को नेत्रस्थ कर सकते हैं और मोह माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार आत्मज्ञान की प्राप्ति कर्मों के प्रारब्ध को समझने और उनसे मुक्ति प्राप्त करने में मदद करती है। इस तरह आत्मज्ञान का प्राप्त होना और कर्मों के प्रारब्ध से मुक्ति प्राप्त करने के बीच गहरा संबंध है, जो व्यक्ति को आत्मिक और मानविक उन्नति की दिशा में ले जाता है। इंसान को सांसारिक मोह और माया में कर्म धकेलते हैं, क्योंकि मोह और माया उनके मन, बुद्धि और अहंकार को आकर्षित करते हैं। मोह और माया की शक्ति से वे अपने स्वार्थ, सुख और संतोष की खोज में भटक जाते हैं, जिससे वे सांसारिक विषयों में उलझ जाते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने का खतरा होता है और वे आत्मा के सत्य स्वरूप की ओर से अनजान रहते हैं। और कई बार लोग मोह और माया में कुछ इस प्रकार उलझ जाते हैं कि वे सांसारिक वस्त्रों और भोगों में आसक्त हो जाते हैं, और इसके फल स्वरूप वे कर्मों के चक्र में फंस जाते हैं और नए नए कर्म पैदा करते रहते हैं, जो कभी कभी उन्हें दुख के अनुभव कराते हैं। और इस सांसारिक मोह के कारण कई बार व्यक्ति अपनी वास्तविकता के स्वरूप को भूल जाता है, और इस प्रकार व्यक्ति मोह और माया के बंधन में फंसे रहने से उसे कर्मों के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। चलिए कुछ घटनाओं के माध्यम से हम मोह और माया को समझने की कोशिश करते हैं। आपने कभी बंदर को पकड़ते हुए देखा है? बंदर को पकड़ने के लिए एक छोटा मटका लेते हैं और उसका मुंह इतना छोटा होता है कि बंदर उस मटके में मुश्किल से हाथ डाल पाता है, और उस मटके में चना और गुड़ डाल दिया जाता है। जैसे ही बंदर उस मटके के अंदर हाथ डालता है तो उसे लगता है कि आज तो भोजन के लिए काफी माल हाथ लग गया। फिर वह गुड़ चना को मुट्ठी में भर लेता है, और जब वह मुट्ठी को बाहर खींचता है तब उसका हाथ बाहर निकल नहीं पाता। तब वह झटपट आता है और दुनिया को कहता है कि बचाओ, मैं इस मटके में फंस गया हूं। लेकिन वह अज्ञानी यह नहीं सोचता कि अगर वो मुट्ठी को खोल देगा तो उसका हाथ भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन वह मुट्ठी को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही मनुष्य भी अपने संचित कर्मों में फंस जाता है और मुसीबत में आ जाता है, फिर वह उसे बाहर निकल नहीं पाता। ऐसी एक सत्य घटना और है, जहां एक मुल्ला नसरुद्दीन मसाला मंडी में जाता है और वहां देखता है कि एक दुकान पर लाल मिर्च के ढेर लगे हुए हैं, और उसने इससे पहले कभी लाल मिर्च देखी नहीं थी। तो उस दुकान पर लोग आते हैं और लाल मिर्च को खरीद कर ले जाते हैं। तो उसके भी मन में जिज्ञासा उठती है कि बहुत से लोग इस लाल मिर्च को खरीद कर लेकर जा रहे हैं, लगता है बहुत स्वादिष्ट होगी। मुझे भी भूख लग रही है तो मैं भी पाव भर मिर्च खरीद लेता हूँ। फिर मिर्च खरीदने के बाद वे एक बड़े से पेड़ के नीचे जाता है और वहां मिर्च खाने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही उसने एक मिर्ची खाई तो उसके मुंह में और सीने में जलन होने लग जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर भी वह मिर्च खाता जाता है और रोता रहता है, खाता जाता है और रोता रहता है। तब उसे आसपास के लोग देखते हैं और उसे बोलते हैं कि मुल्ला, इस मिर्च को ऐसे नहीं खाया जाता। तो वह बोलता है कि मुझे पहली मिर्च खाते ही पता लग गया था कि इसे ऐसे नहीं खाया जाता। फिर लोग बोलते हैं कि फिर तुम इसे क्यों खाए जा रहे हो? फिर वो रोता हुआ बोलता है कि मैंने पाव भर मिर्च के पैसे भी तो दिए हैं, उन्हें चुकाने भी तो है। कहीं आप लोग भी मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं बन रखे हो? इस संसार में अगर आप लोग आए हो तो इस संसार के लोभ प्रलोभन आपको छोड़ने पड़ेंगे। इस प्रकार मोह और माया के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान, ध्यान, धार्मिक अभ्यास और साधना की आवश्यकता होती है। ये सभी क्रियाएं व्यक्ति को उनके असली स्वरूप की ओर ले जाती हैं और उन्हें आत्मा की अनंत शांति, सुख और स्वतंत्रता का अनुभव करने में मदद करती हैं। इस प्रकार मानव जीवन का उद्देश्य अधिक उच्च और आध्यात्मिक स्तर पर स्थित अनंत आनंद और स्वातंत्र्य है, जो मोह और माया के बंधन से मुक्त होकर ही प्राप्त किया जा सकता है।